हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 12 बी। तो 12 बी के क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 इन तीनों क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी ए पी इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड बी क्यू डी इक्वल्स टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है, ठीक है, और दो सर्कल है तो भैया इसके दो सेंटर भी होंगे। एक सेंटर का नाम है P और दूसरे सेंटर का नाम है Q। अब ये ए सी पी जो है ना, ए सी डी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पर दो एंगल दिए हैं, दोनों एंगल दिए हैं, एक 150 का जो ये है, दूसरा एंगल x है जो ये है, और इसी x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर होगी इतनी बात। अब इसे करेंगे कैसे? अगर हम लोग बात करते इस वाले एंगल की, तो ये एंगल हमारा कौन सा एंगल है? देखो यहाँ पर ये ए ई बी जो है ना, ये एक हमारी आर्क है, और आर्क के थ्रू जो हमारा एंगल बनता है यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है उस एंगल से जो आर्क के थ्रू ही बन रहा है, मगर बनेगा कहाँ पर? सेंटर पे, सॉरी सरकमफ्रेंस में बनेगा सर्कल के। तो जैसे कि ये वाला एंगल है ना, तो इस एंगल से ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? ट्वाइस होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला एंगल हमारा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो हमारे इस आर्क से ही बन रहा है, मगर बन कहाँ पर रहा है? सेंटर के बॉर्डर पे बोलो या फिर सरकमफ्रेंस पे बोलो, ठीक है, इस साइड पे बन रहा है। तो इससे ये हमारा डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले, चलो प्रूफ करते हैं सीधे। प्रूफ में आते हैं, हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे जो हमारी आर्क है, आर्क कौन सी? हमारी ए ई सी है, ठीक है, ए ई बी है। ये वाली आर्क क्या? सबस्टेंस एंगल ए पी बी, ठीक है, ए पी बी एट द सेंटर एंड एंगल जो हमारे पास है ए सी बी एट सी ऑन द सर्कल, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जो हमारे पास ए पी बी है, यहाँ पे लिखा है एंगल हमने ए, ये कर दिया पी, ये हो गया बी। ये एंगल हमारा ट्वाइस होगा किस एंगल से? ए सी बी से। तो यहाँ लिख दिया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ठीक है। अब देखो ए पी बी है ना हमारे पास, ये है ए, ये पी है, ये बी है, ये कितना है? 150 है, तो यहाँ पर 150 कर दिया। अब देखो टू हमारा इसके साथ है मल्टीप्लाई, इधर भेज दो तो ये डिवाइड में हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? एंगल ए सी पी बच गया, ए सी बी बच गया। कैंसिल करो तो ये आ गया 75। तो यहाँ लिखा हमने एंगल ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास 75, ठीक है। तो ये एंगल आ गया, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। देखो ए सी बी एंगल हमें कितना मिल गया? 75, ये मिल गया 75। हमें ये फाइंड करना, अभी ध्यान रखना। तो देखो अभी क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो ए सी डी है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो देखो स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है, ये हमारी सी हो गई, ये सी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये डी है, ओके। अब देखो ये वाला एंगल हमें पता है 75 है, तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल लेंगे ना। कैसे? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ना, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। अगर हम लोग 180 डिग्री में ये वाला एंगल माइनस कर दे तो ये अपने आप निकल आएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है ए सी डी, ठीक है, ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ए सी डी हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ए सी बी, यहाँ पर प्लस कर देंगे एंगल बी सी डी। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया एंगल ए सी बी, ये एंगल को प्लस किया, प्लस हमने कर दिया कौन सा एंगल? यहाँ पर कर दिया ए, ये हो गया हमारे पास बी सी डी, ये वाला एंगल। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। अब हमें पता है ये वाला एंगल हमारा कितना है? 75, तो यहाँ पर 75 लिखा, प्लस हो गया एंगल बी सी डी, तो ये बी सी डी लिखा, इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 180 माइनस हो गया 75, और यहाँ पे लिख दिया एंगल बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 105 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। देखो अभी हमने फाइंड कर लिया ये वाला एंगल, ये हो गया 105। अब हमें क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको समझो। जैसे हम लोगों ने ये वाला कहा था ना कि ए ई बी हमारा क्या है? एक आर्क है, तो वैसे ही डी एफ बी या फिर बोलो बी एफ डी, ये भी एक हमारी आर्क है, ठीक है।
अब ये हमारी आर्क है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल जो हमारा है कौन सा, बी क्यू डी, ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा उस एंगल से जो इसी आर्क के थ्रू बन रहा है, इसी सर्कल के सरकमफ्रेंस में, या फिर बोलो बॉर्डर पे बन रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर हो गया ना इस जगह पे। तो ये क्या है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इस एंगल से ये क्या होगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर दी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारा एक आर्क है, आर्क, ठीक है, उस आर्क का नाम बी एफ डी है। ओके, सब्सटेंस, यहाँ पे लिख दिया रिफ्लेक्स, जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है कौन सा, बी क्यू डी एट द सेंटर एंड एंगल बी सी डी एट सी ऑन द सर्कल। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल था सॉरी, तो यहाँ लिखा रिफ्लेक्स एंगल है बी क्यू डी। ठीक है, बी क्यू डी ये क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। किससे ट्वाइस हो जाएगा, बी सी डी से। तो बी क्यू डी हमारा क्या है पता नहीं, तो इसको ऐसे लिखो बी क्यू डी। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा एंगल है बी सी डी कितना है, 105 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 105। इनका जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210, तो यहाँ पर लिख दिया 210। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने ये पूरा एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया 210, हमें चाहिए ये, हमें पता है ये पूरा जो एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। तो इस पूरे में हम लोग माइनस कर देंगे ये, तो हमें ये मिल जाएगा, सॉरी इस पूरे में हम लोग अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल। इसे कैसे करेंगे ये भी समझ लो। तो इसी के पीछे आते हैं, इसको ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल है कौन सा, बी क्यू डी। ठीक है, और हम लोग जब ऐड करेंगे कौन सा, बी क्यू डी, मतलब इस एंगल को ऐड करेंगे और इस एंगल को ऐड करेंगे, तो ये दोनों एंगल मिलके हो जाएंगे 360 डिग्री के बराबर। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने रिफ्लेक्स जो हमारा एंगल था, रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी जो हमने अभी फाइंड किया, प्लस कर देंगे जो हमें निकालना है एक्स बी क्यू डी। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया 360। अब समझना एक बात, ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ये भी हमारा एंगल है बी क्यू डी, दोनों बी क्यू डी ही है, मगर ये रिफ्लेक्स वाला है और ये हमारा एक्स वाला है। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स, और इसको हमने फाइंड कितना किया था, इसको फाइंड किया था 210, प्लस कर दिया, ये हो गया 360। अब देखो ये प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 360 माइनस हो जाएगा 210, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। तो x आ गया हमारे पास 150, और हमें यही फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन इन द गिवन फिगर एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री so that BC is equal to the radius of the circumcircle of triangle ABC whose center is 0। देखो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल गिवन है जो है 30 डिग्री का। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना जो हमारे BC है ना वो बराबर है रेडियस है। अब इसमें रेडियस क्या है ये समझो, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल से ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई, और ये हमारी रेडियस हो गई। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर है इसकी रेडियस है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये BC है जो हमारी, ये है क्या है, ये हमारी है एक आर्क। अब देखो ये हमारी आर्क है और सेंटर ऑफ सर्कल ये है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो ट्वाइस होगा इस वाले एंगल से, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है ये इसी आर्क में बन रहा है। तो ये हमारी जो थ्योरम होती है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ट्वाइस होगा इस वाले एंगल से। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 16 नहीं 17 का सोल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, एंगल बी, और हमने यहाँ पर कह दिया OC, BOC हमारा क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा इस वाले एंगल से, यहाँ पर BAC। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट देना चाहो तो स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेटमेंट दिया है ना, बिल्कुल सेम ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये ट्वाइस हो गया। अब BAC हमारा कितना है, ये हमारा 30, तो यहाँ लिखा 2 इंटू हो गया ये 30, तो ये हो गया हमारे पास 60। तो एंगल BOC हमारा कितने आ गया, 60 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं BOC
इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ना जो हमारी रेडियस है ओ बी, ठीक है, और यहाँ पर ओ सी, ये दोनों आपस में इक्वल है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है कंसीडर लिख देते हैं, ट्रायंगल हो जाएगा बी ओ सी। अब ये हमारा जो ट्रायंगल है बी ओ सी, इसकी जो ये रेडियस है ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने लिखा ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, ओ सी के बराबर, क्योंकि ये हमारी रेडियस है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये दोनों हमारी रेडियस हो गई, तो इस ये रेडियस आपस में, ये देखो साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ना वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाली साइड का अपोजिट ये वाला एंगल है और इस वाली साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में अपोजिट हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो हमारे पास ओ बी सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ओ सी बी के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में इक्वल हो गई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं यही वाला ट्रायंगल बी ओ सी वाला, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके अंदर के जो तीन एंगल होते हैं, इन तीनों एंगल का सम हो जाता है 180 डिग्री के बराबर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर हो गया बी ओ सी। अब बी ओ सी में हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम कर देंगे और सम हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो पहला एंगल है बी ओ सी, लिख दिया बी ओ सी, प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा ओ बी सी, प्लस यहाँ पर कर देंगे तीसरा एंगल ओ सी बी। अब तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री में और रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर बी ओ सी कितना है, बी ओ सी हमने फाइंड किया अभी यहाँ पर 60, तो यहाँ पर हमने 60 लिख दिया। अब देखो ओ बी सी, ओ बी सी क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर ना ओ बी सी को हमने अभी बताया है कि ये बराबर हो जाएगा ओ सी बी के। तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखा एंगल ओ, ये हो गया सी, ये हो गया बी, प्लस यहाँ पर हो गया ओ सी बी इक्वल्स हो गया 180 डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये एंगल सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, टू एंगल हो जाएगा ओ सी बी इक्वल्स टू हो गया 180। अब देखो 60 हमारा प्लस का, यहाँ चला जाएगा माइनस हो जाएगा, इन दोनों को हमने माइनस किया तो ये हो गया 120। अब देखो यहाँ पर हो गया एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 120 डिवाइड में आ जाएगा 2। देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करो तो ये हो गया 60। अब देखो एंगल ओ सी बी, ओ सी बी हमारा आ गया 60 डिग्री का। कितना आ गया, 60 डिग्री का। अभी हमने बताया कि ओ सी बी एंगल बराबर है ओ बी सी के, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी बराबर है एंगल ओ बी सी के, तो ये दोनों हो गए हमारे 60 डिग्री के। क्लियर है। अब देखो ये भी हमारा 60 का है, ये भी 60 का हो गया, तो ये भी 60 का हो गया। अब बताओ ये किस ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब 60-60 के होते हैं। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं और साथ में उनकी जो तीनों साइड होती है ना वो भी आपस में इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा बन गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर के एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर इसके एंगल आपस में इक्वल हैं तो इसकी जो साइड होगी ना वो भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, बस ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव जो हमारे पास है एंगल ओ बी सी वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी बी के। ठीक है, और जो एंगल है बी ओ सी, ये तीनों आपस में बराबर है क्योंकि ये हैं 60 डिग्री के, मतलब 60-60 के हैं इसलिए आपस में इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है बी ओ सी, ठीक है, वो क्या है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल
क्लियर हो गया इतनी बात। अब जब ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हो रहा है इसकी तीनों साइड हमारी आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी, और ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 18 कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स। देखो यहाँ पर ए बी क्या है, ये, ठीक है, और सी डी हमारी ये है, ये दोनों कॉर्ड्स है हमारी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ई। ये ई पॉइंट में मिल रही है, ये ई पॉइंट है, इस पॉइंट में देखो ये दोनों हमारे क्या है, कॉर्ड्स मिल रहे हैं। प्रूफ दैट, हमें बताना है एंगल ए ई सी। अब ए, ये ई है, ये सी है, ये वाला एंगल, ठीक है, हाफ एंगल सबटेंडेड बाई आर्क सी एक्स ए। सी कहाँ है, ये एक्स ए, ये वाला, ठीक है, ये आर्क एट द सेंटर, प्लस एंगल सबटेंडेड बाई आर्क डी वाई बी, ये डी, ये वाई, ये बी एट द सेंटर, ठीक है, ये हमें बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अगर इसने आर्क की बात ही की है तो हम लोग आर्क से ही इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे ए डी को, ठीक है, यहाँ पर हमने ए डी ऐसे ज्वाइन कर दी। अब एडी हमने क्यों ज्वाइन की है अभी समझ में आ जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर प्रूफ में आते हैं, सीधे प्रूफ गिवन जो भी है लिख लेना, कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है। ए बी सी डी दो कॉर्ड ही दिए हुए हैं और ई का वो दिया है कि इंटरसेक्ट किया हुआ है, बस यही है। तो यहाँ पर क्या है, प्रूफ में आ जाते हैं। तो प्रूफ में हमने अभी सबसे पहले क्या किया कि हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर लिखते हैं ज्वाइन ए डी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हें एक आर्क दिख रही, कौन सी, सी एक्स सी, सॉरी ए एक्स सी, ये वाली आर्क है, या फिर सी एक्स ए बोलो या फिर ए एक्स सी बोलो, ये आर्क हमारी है ना। तो देखो इस आर्क के थ्रू हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है। अब ये एंगल हमारा क्या होगा, ट्वाइस होगा, किस एंगल से, उस एंगल से ट्वाइस होगा जो हमारे इस एंगल से, सॉरी इस आर्क से ही हमारा एंगल बन रहा है, मगर बन कहाँ पे रहा है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस में। तो देखो ये वाली आर्क है, तो इससे ये हमारी एंगल ट्वाइस हो जाएगी, किस एंगल से ट्वाइस हो जाएगी, इस वाले एंगल से हो जाएगी ट्वाइस। अब इस वाले से एंगल से ट्वाइस होगी, इस वजह से हमने यहाँ पर ए डी ये बना दी। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क कौन सी हमारी, ए एक्स सी, ठीक है, यहाँ पे लिखे सब्सटेंस एंगल ए ओ सी एट द सेंटर एंड एंगल ए डी एक्स, ए डी सी एट डी ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमने बताया कि ये वाला एंगल जो है हमारा क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी, ये एंगल हमारी ट्वाइस है, किस एंगल से, ए डी सी से। तो यहाँ लिख दिया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी से, ठीक है। अब देखो ये हमारा किस में है, ये हमारा है डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, यहाँ भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 एंगल ए ओ सी। क्लियर हो गया। यहाँ क्या बचा, ए डी सी। अब ए डी सी बराबर हो गया यहाँ पर ये, इसको हम लोग बोलते हैं, ये फर्स्ट हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसी तरह हमारी जो दूसरी दूसरी क्या है, आर्क है, दूसरी आर्क कौन सी हो गई हमारी, ये है डी वाई बी, ठीक है, या फिर बोलो बी वाई डी या फिर डी वाई बी, ठीक है। ये आर्क है, तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला है, डी ओ बी। अब देखो ये एंगल हमारा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो इसी आर्क में बन रहा है, मगर बनेगा कहाँ पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस में, ठीक है। तो कहाँ पर बन रहा है, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस में बन रहा है। तो अब वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है हमारा डी ए बी। ये डी है, ठीक है, ये ए है, और ये हमारा क्या है, बी है, मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ये हो गई डी, ये हो गई ए, ये हो गई बी, इस एंगल पे बन रहा है, तो ये हमारे ट्वाइस हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर लिखेंगे ये स्टेटमेंट, चलो फिर से लिख देते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने लिखा जो हमारी आर्क है, आर्क डी वाई बी सबस्टेंडेड एंगल डी ओ बी एट द सेंटर एंड एंगल डी ए बी एट अ ऑन द, एट ए है मतलब ए पॉइंट में, ठीक है, ऑन द सर्कल।
क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमने बताया कौन सा एंगल हमारा डी ओ बी, ये एंगल हमारा क्या है ट्वाइस हो जाएगा किस एंगल से, डी ए बी से, डी ए बी से। अब डी ओ बी हमारा कितना एंगल है ये बताओ, पता नहीं है तो इसको ऐसे रहने दो। ये हमारा किस में है, ये हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1/2 एंगल डी ओ बी हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल डी ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। हमें क्या करना था, हमें ये वाला एंगल बताना था ना, ये ए ई सी। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए और यहाँ पर कर देंगे ई, ये हो जाएगा डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल क्या हो रहा है हमारा, ये बाहर बन रहा है, तो बाहर एंगल जो बनता है उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है ना, उन दोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है इस एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए डी ई। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ट्रायंगल है ए डी ई, ये ट्रायंगल है। अब हम लोग इसमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा एंगल है एक्सटीरियर एंगल ए ई सी, वो बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर वाले दो अपोजिट ट्रायंगल के सम के बराबर। तो ए डी सी एक हो गया, दूसरा हो गया हमारा डी ए बी हो गया, दोनों में लिख देंगे ये हमारे क्या है एक्सटीरियर एंगल की इसमें प्रॉपर्टी लिख रही है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो एंगल है यहाँ पर ए ई सी, ए ई सी इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा हाफ। देखो ए डी सी हमारा क्या था, ए डी सी हमारा था हाफ किसका, ए ओ सी, तो यहाँ पे लिख दिया एंगल ए ओ सी प्लस डी ए बी। देखो डी ए बी भी क्या है हमारा इसके बराबर, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 एंगल डी ओ बी। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत ईजी है। अब देखो हमें करना ही क्या है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए ओ सी कहाँ है हमारे पास, ये हमारा ए, ये ओ है, ये सी है। ये जो एंगल है ना हमारा क्या था, देखो ये सबटेंडेड बाई एन आर्क सी एक्स सी, ये था ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरे पेज में लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एंगल हमारा क्या है, यहाँ पर एंगल ए ई सी। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर इसकी जगह पे देखो इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया 1/2, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाई आर्क सी एक्स ए, क्लियर है, एट द सेंटर, प्लस कर दिया, यहाँ पर कर दिया एंगल सबटेंडेड बाई आर्क डी वाई सी, डी वाई बी एट द सर्कल। क्लियर होगी इतनी बात। देखो यहाँ पर क्या था, हमने दो स्टेटमेंट दी थी, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो और इसको देखो। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है हमारी किसकी, ये है हमारी ए ओ सी की। तो ए ओ सी हमारे किस में आता है, इस स्टेटमेंट से, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया, और प्लस यहाँ पर लगा हुआ है बीच में, तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब बी ओ डी हमारा कहाँ पर है, ये हमारा सॉरी डी ओ बी है, डी ओ बी ये, तो ये हमारा क्या बना था, इस आर्क से बन रहा था, तो हमने यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट दे दी। बस हमें इतना ही करके दिखाना था, देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। तो आई होप आपको ये वीडियो में 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई दिक्कत है तो भैया कमेंट करके बताओ, जो कि करते नहीं हो कर देना। अगर दिक्कत हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना, लाइक कर देना, या फिर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मार देना। ठीक है, कुछ भी करके चले जाना। अब क्या करना है, एक चीज़ आपको, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिले, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और उस चैप्टर की जो लिंक होगी ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।